हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं स्विट्ज़रलैंड की सैर पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्विट्ज़रलैंड के बारे में। स्विट्ज़रलैंड को वर्ल्ड की सबसे महंगी कंट्री माना जाता है। यहां की करेंसी स्विस फ्रैंक है और यहां पर आपको एक स्विस फ्रैंक के लिए लगभग 80 रुपये देने पड़ते हैं। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड का टाइम इंडिया के कंपैरिजन में 3.5 घंटे पीछे चलता है। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है, परंतु यहाँ की सबसे बड़ी सिटी ज्यूरिख है। दोस्तों, इंडिया से यहाँ आने के लिए ज्यूरिख बेस्ट सिटी है, क्योंकि यहीं पर यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। दिल्ली से आपको ज्यूरिख की राउंड ट्रिप की फ़्लाइट आपको 35,000 तक मिल जाएगी और यहाँ तक पहुँचने में आपको 11 से 12 घंटे तक लग सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड इंडियन पॉपुलेशन के बीच काफ़ी पॉपुलर है। हर साल 3 लाख से ज़्यादा इंडियन स्विट्ज़रलैंड आते हैं। आने के लिए आपके पास यहाँ का वीज़ा होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको शेंगन वीज़ा लेना पड़ेगा। इस वीज़ा की कास्ट आपको 7,200 तक पड़ सकती है। स्विट्ज़रलैंड की बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन मैं आपको कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में ही बताऊंगा। द राइन फॉल्स ज्यूरिख से 47 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। राइन फॉल्स यूरोप का लार्जेस्ट वाटरफॉल है और आप यहां पर बोटिंग भी कर सकते हैं और यहां पर एक एडवेंचर पार्क भी है। आप इसके पास में ही ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। राइन फॉल्स की डे ट्रिप ज्यूरिख से 6,000 में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द मैटरहॉर्न पीक की। दोस्तों, द मैटरहॉर्न पीक यहाँ की बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। विंटर के समय काफ़ी लोग यहाँ पर स्कीइंग के लिए आते हैं, जबकि समर में हाइकिंग, बाइकिंग और क्लाइंबिंग भी होती है। इसकी हाइट 4,478 है और यह इटली बॉर्डर के पास में पड़ता है। लेक जनेवा यूरोप के पहाड़ों पर बसा सबसे लार्जेस्ट प्लेस है और यह स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ लेक से ही आपको स्नो पीक माउंटेन का नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ रिजॉर्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इंटरलेकन स्विट्ज़रलैंड के इंटरलेकन की खूबसूरती देखकर आपका मन और भी खुश हो जाएगा। यह एक छोटा सा टाउन है और यहीं पर हमारे इंडियन डायरेक्टर यश चोपड़ा की स्टैचू बनाई गई है, क्योंकि यहीं पर दिलवाले दुल्हनिया की भी शूटिंग हुई थी। यहाँ कई सारे रिजॉर्ट हैं और साथ ही माउंटेन और लेक से यह जगह घिरी हुई है। यहाँ की डे ट्रिप आप ज्यूरिख से 7,500 में कर सकते हैं। ल्यूसरीन दोस्तों, ज्यूरिख से केवल 52 किलोमीटर पर यह प्लेस पड़ती है और यह स्विट्ज़रलैंड के डिफरेंट प्लेसेस पर जाने का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। दोस्तों, ल्यूसरीन में लेक हैं और यहाँ के स्टोरेज हाउसेस आपको अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर आप स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती तो देखेंगे ही साथ यहाँ के इतिहास के बारे में भी जान पाएंगे। यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जैसे चैपल ब्रिज, जो कि 14वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। लोयन मोल्टुलेट और स्विस ट्रांसपोर्ट म्यूजियम यहाँ के प्रमुख हैं। दोस्तों, ल्यूरिस की डे ट्रिप आप ज्यूरिख से 5,000 में कर सकते हैं। स्विस नेशनल पार्क इसे 1914 में स्टेब्लिश किया गया था। यह नेशनल पार्क स्विट्ज़रलैंड में आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। यह नेशनल पार्क 170 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और लगभग 80 किलोमीटर का हाइकिंग का रास्ता है। यहाँ पर आप एनिमल्स देख सकते हैं और स्टे भी कर सकते हैं। जंगफ्रांजोंज, जिसे द टॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है।
यहाँ पर जाना अपने आप में एक रोमांचक सफ़र है। यहाँ पर आप ट्रेन से काफ़ी ऊंचाई पर पहुँचते हैं, जिसमें आप हरे भरे रास्तों से होते हुए बर्फीले रास्तों से होकर यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप ऑब्जर्वेशन टेरेस पर पहुँचकर अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। जंगफ्रांजोंज डे ट्रिप आपको ज्यूरिख से करते हैं तो आपको 20,000 तक देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की ज्यूरिख सिटी और बर्न सिटी भी आपको काफ़ी पसंद पाएगी। यहाँ पर घूमने के लिए आप ट्रेन का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर ट्रेन के लिए आप स्विस ट्रेवल पास ले सकते हैं, जो कि 3 दिन से लेकर 15 दिन तक का बन सकता है। और इस पास की सबसे खास बात यह है कि इससे आप बस, ट्राम और बोट का भी ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, 3 दिन के पास के लिए आपको फर्स्ट क्लास के लिए 30,000 और सेकंड क्लास के लिए 20,000 तक देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि जितने ज़्यादा दिन का पास लेंगे उतना ही अधिक डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप यहाँ पर कोई होटल लेते हैं तो आपको एक रात के लिए 7,000 से लेकर 15,000 तक देने पड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर कई सारे होम स्टे या अपार्टमेंट भी मिल जाएंगे, जो आपको 3,000 से 5,000 में मिल सकते हैं, जो पर नाइट 2 एडल्ट्स के लिए होंगे। अगर आप यहाँ खाने की थाली लेते हैं तो आपको 2,000 से 3,000 तक की पड़ सकती है। स्विट्ज़रलैंड घूमने का जो टाइम है वह है जून से सितंबर तक। जी हाँ दोस्तों, जून से सितंबर तक का समय स्विट्ज़रलैंड में घूमने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है।